पान किमपस्ति आम। चलिए आज हम लोग दसम पाठ पढ़ेंगे। कौन सा पाठ? दसम पाठ क्या है? वांग मन प्राण स्वरूपम। वांग का मतलब क्या हुआ? वाणी। मन का मतलब क्या हुआ? मन। और प्राण का मतलब क्या हुआ? प्राण। तो हम आज तीन के स्वरूप जानेंगे। क्या जानेंगे? तीन के स्वरूप। मन के, वाणी के और प्राण के। तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये लिया कहाँ से गया है, किस पाठ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है ना? तो प्रस्तुतोऽयं पाठः छंदोग्योपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? छंदोग्योपनिषद। आप वेद जानते हैं ना? कितने होते हैं वेद? चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, यही ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो देखिए जो वेद थे ना, चारों वेद के एक एक उपवेद होते थे। ठीक, उपवेद यानी उपनिषद। उपनिषद का मतलब का उप माने होता है समीप, उप माने समीप। अब देखिए ये छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जो सामवेद का उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य भाग है। तो मुख्य भाग में ये आरूढ़ी थे। कौन थे? आरूढ़ी। धौम्य ऋषि के शिष्य आरूढ़ी। आरूढ़ी गुरु आश्रम में शिक्षा देते थे। ध्यान इधर है। आरूढ़ी एक पिता हैं, अपने पुत्र को, पुत्र का क्या नाम था? श्वेत केतु। श्वेत केतु को श्वेत केतु के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए वाणी किस प्रकार से प्राप्त होती है, मन कैसे मिलता है, प्राण कैसे मिलता है। तब उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक एक चीज आरूढ़ी अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाते हैं। तो चलिए जिस तरह से उन्होंने समझाया उसी तरह से हम लोग भी सीखने की कोशिश करते हैं। क्या लिख रहे हो क्या? 24 किया है और 20 बार। तो चलिए उसी को प्रयास करते हैं। हम अन्न खाते हैं। एक कहावत सुनी होंगी आप लोग, आप सब सुने होंगे, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। क्या बोलते हैं? जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। अब देखिए अन्न से ही मन बनता है। किस प्रकार से? जब हम अन्न को खाते हैं, अन्न को खाते हैं तो उसका ढेर सारा भाग यानी स्थिरतम भाग वो क्या बन जाता है? मल बन जाता है। मल बन के शरीर से बाहर आ जाता है। फिर उसका मध्यम भाग जो होता है वो मांस बनता है। क्या बनता है? मांस। एक थे हमारे गांव में बहुत, क्या बोलते हैं, एक गूंगी बिटिया थी। तो उनके जो बड़े पापा थे खूब मोटे थे। तो जानते हो क्या करते थे? मतलब बड़े उनके वो बैठे अर्थात मेरे जो ये हैं बड़े पिताजी हैं, वो इतना खाते हैं तब इतने मोटे हैं। तो यानी मांस कहाँ से बनता है? अन्न से। अन्न से ही बनता है। और इसका जो लघुत्तम भाग होता है, छोटा सा भाग होता है, वो मन होता है। एक छोटी सी कहानी सुना दो आपको, छोटी सी, ज्यादा बड़ी। एक सेठ जी थे। उसी गांव में एक संत घूम रहे थे। सेठ जी को हुआ चलिए संतों को हम भोजन करा देते हैं, संतों को भोजन करा दूं। संत एक ही थे। उन्होंने, सेठ जी ने कहा कि संत जी आज मेरे यहाँ रुक जाइए। संत ने कहा ठीक है। वो रुके, बढ़िया सा स्वागत हुआ। मंदिर बनवाए थे सेठ जी, मंदिर में ठहरा दिए। वो भोजन प्रसाद लिए और मंदिर में ठहरे रहे। और मंदिर में ठहरने के बाद सोए रात को। और जब रात भोजन का असर चालू हुआ, जब भोजन का असर चालू हुआ उनके मन में आया कि यदि ये सेठ जी के तो बहुत बड़े धनी हैं,
इनका घंटी हम ना चुरा लें, पीतल की घंटी है, बेच देंगे, कुछ मिल जाए। और संत जी ने क्या किया, उस घंटी को चुरा लिए और चले गए। सेठ जी को पता नहीं, सवेरे जब भोरे में उठे तो संत जी कहा कि जयराम जी अब मैं चलता हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, फिर आइएगा। अब वो चले गए। 48 घंटे तक भोजन का असर रहता है। जब तक भोजन का असर था उनको लगा कि ठीक है, चुरा लिए तो चुरा लिए। जब भोजन का असर समाप्त हुआ तब उनको लगा कि मैं कितना बड़ा गलती किया कि आपने मेरा स्वागत, मतलब सेठ जी ने मेरा स्वागत किया, खिलाया पिलाया, मैं उसी का घंटी चुरा लिया। फिर वापस आते हैं सेठ जी को देने के लिए घंटी। जब देने के लिए आए तो सेठ जी ने कहा क्या हुआ महाराज, बड़ा जल्दी आ गए। कहा अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं आपका मंदिर का घंटी चुरा लिया था। तो उसने कहा कि तुम्हें तो कुछ कहा नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। तो कहा कि अरे आप कहें आना कहें, मेरा मन कहा कि चलो वापस कर दे। तो फिर सेठ जी ने कहा ये बताइए तो आपका मन कैसे कहा कि आप चुरा लीजिए। हाँ भैया, जैसा खाए हम वैसा रहे मन, आप सही से बताना कि आप पूरा ईमानदारी से कमाते हो। का संत जी आप भी जानते हो मैं सेठ आदमी हूं, बिना झूठ बोले बिना झाड़ी मारे कैसे काम चलेगा, हैं? तो कहा कि देखो ये इसीलिए जब हमने बेईमानी का धन ग्रहण किया तो मेरे मन में बेईमानी पनपने लगी और मुझसे बहुत ये गलती हो गई। और जब आपके भोजन का असर समाप्त हुआ तो उसका पश्चाताप मुझे हुआ और मैं यहाँ आ गई। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। दूसरा है जल। आपने गाना सुना होगा कि जीना यदि जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। वो पीना क्या होता है, जल। सभी मर्जों की दवा क्या होती है, जल। एक बात और है, जब आदमी मरणासन स्थिति में होता है तो का दुई को भात खिला देते हैं, पानी पिलाते हैं, कहते हैं गंगा जल देता, धोती बचिया दे तो गंगा जल देता, कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि जल से ही प्राण बनता है। क्या बनता है? जल से प्राण। जब आदमी छटपटाने लगते हैं, बेहोश होते हैं या कुछ होते हैं तो जाके चावल का भात या रोटी नहीं देते हैं, पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी से ही प्राण बनता है ना। तो देखिए जो हम जल पीते हैं तो अस्तव्यस्त भाग मूत्र के माध्यम से बाहर आ जाता है। जो हमारे शरीर की सफाई करते हुए, आंतरिक भाग की सफाई करते हुए बाहर आ जाता है मूत्र के माध्यम से। मध्य भाग जो होता है वो रक्त होता है। आप जब बीमार रहते हो तो डॉक्टर कहते हैं शुद्ध पानी पियो लेकिन पर्याप्त पानी पियो, है ना। क्यों? जब हम पानी पिएंगे तो रक्त हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त होगी। और जो उसका स्थिर भाग होता है यानी अरिष्ट भाग होता है वो क्या बनता है, वो बनता है प्राण। ठीक इसी प्रकार जब हम भोजन को करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या? तेज, अर्थात ऊर्जा, एनर्जी अंग्रेजी में बोले तो ऊर्जा जब प्राप्त होती है तो उस ऊर्जा का अस्तव्यस्त भाग अस्थि बनता है। अस्थि यानी हड्डी। देखो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य, है ना। विटामिन डी कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है, सूर्य की रोशनी से। अच्छा, मतलब अफसोस तो हमें इस बात का होता है कि हम लोग सूर्य का प्रकाश ले ही नहीं पाते हैं। आप लोग तो 7 बजे से स्कूल, हम सबके 7 बजे से स्कूल है तो हम लोग तो ले लेते हैं। लेकिन जो आजकल माहौल क्या बन रहा है, 9 बजे तक सोना, इस समय तो विटामिन डी जो सुबह का धूप होता है उसी से विटामिन डी पर्याप्त मात्रा होती है, तो उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो अब यानी अगर हमारे शरीर में तेज जो होता है, तेज भोजन से प्राप्त ऊर्जा से भी प्राप्त होता है और सूर्य की रोशनी से, उससे क्या बनता है? अस्थि बनती है, हड्डी बनती है। अस्तव्यस्त भाग। मध्य भाग जो होता है वो चर्बी होता है। चर्बी जानते हैं किसको कहते हैं? हड्डी के ऊपर चमड़ी के नीचे, हड्डी के ऊपर चमड़ी के नीचे वाला भाग क्या होता है? चर्बी होता है। और उसका लघुतम भाग जो होता है वो वाणी होती है। अगर हम तेज युक्त भोजन करेंगे तो हमारी वाणी तेज होगी, अच्छी होगी, है ना। ये वाणी, मन और प्राण का स्वरूप एक छोटा सा पाठ था। और विधिवत प्रश्न उत्तर जो है कौन से ग्रामर का प्रयोग किया गया है हम लोग समझते हैं।
ठीक है। Yes, sir.